ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। आज की मुरली तो पढ़ी होंगी छोटे, तो आज बाबा ने क्या क्या कहा है कुछ याद है? भैया आज का गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो भैया इसका अर्थ बाबा ने क्या बताया है आज की मुरली में? हाँ छोटे, आज का गीत यही है। ये तो भक्ति मार्ग का गीत है ना। जब हम बाबा को पुकारते थे कि आओ अपना आकाश में जो सिंहासन है अपना घर छोड़ के नीचे आ जाओ हमारे लिए, तो बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने आज का गीत सुना ना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। याद करते हैं अब भारत बहुत दुखी है तो ये गीत बनाया, तो दुनिया वाले इसका अर्थ नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा बाबा तभी आते हैं जब पतित हो जाती है दुनिया, दुख होता है, दुख से छुड़ाने के लिए सुख देने के लिए आते हैं। तो अभी बच्चे जान गए हैं अपने बाबा को, बच्चों को पहचान मिल गई है, तो स्वयं बैठकर सुनाते हैं। मैं साधारण तन में प्रवेश करके इसका सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। तो इस ऐसे बाबा ने आज ये अर्थ सुनाया है। अच्छा भैया, क्या बाबा ने ऐसा बताया? भैया ये देखो ना, मेरे कपड़े कितने पुराने हो गए हैं। इस लॉकडाउन की वजह से मैं नए कपड़े खरीद ही नहीं पाया। हाँ छोटे, ये तो अभी इस पर भी बाबा ने कुछ बताया है। बाबा ने कहा ये सृष्टि एक है, सिर्फ नई और पुरानी इतना फर्क है। जैसे तुम अपने कपड़ों की बात कर रहे हो ना, वैसे बाबा ने सृष्टि की बात की कि जैसे बचपन में हमारा जो शरीर होता है वो नया होता है, फिर थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो पुराना होता है। तो नया शरीर पुराना शरीर, तो शरीर तो नहीं कहेंगे, एक में ही कुछ चेंजेस हुए हैं ना। तो बाबा ने ये भी कहा कि ऐसे ही एक ही सिर्फ नए से पुराना बनाता है, माना दुनिया को। तो ये दुनिया भी एक है, जो पहले नई थी अब पुरानी हो गई। तो बाबा ने कहा नई कब थी पुरानी कब होती है ये कोई बता नहीं सकता है ना, क्योंकि इस दुनिया को ऐसे कहते हैं ना ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड। तो ओल्ड बनी है, फिर उनको नया कौन बनाएगा? जैसे नई दुनिया का बच्चों को साक्षात्कार होता है, तो उस नई दुनिया के मालिक कौन थे, कैसे बने, ये सारी बातें बाबा ही हमें समझाते। तो हमारे दुनिया भी पुरानी हो गई है छोटे, जैसे तुम्हारे कपड़े पुराने हो गए हैं, जैसे तुम्हें नए कपड़े चाहिए, वैसे ही बाबा हमें नई दुनिया भी देते हैं और नया शरीर माना नए कपड़े भी देते हैं। अरे वाह भैया, हमें तो नए कपड़े, नया शरीर, नया मकान, खिलौने भी नए मिलने वाले हैं। भैया हमें तो दुनिया ही नई मिलने वाली है। कितनी खुशी की बात है, बहुत मजा आएगा भैया। अभी तो मैं ये पुराने कपड़े ही पहन लेता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ छोटे, आज बाबा ने यही कहा है कि नई दुनिया में सारे वैभव होंगे, मनुष्य थोड़े से होंगे। यहाँ तो कितने मनुष्य है, खाने के लिए भी नहीं मिलता। पुरानी रेतीली जमीन है तो वहाँ तो नई होगी, वहाँ तो एवरीथिंग न्यू होगा। ऐसे शब्द कहा है बाबा ने। बाबा ने कहा नाम कितना मीठा होगा, देखो हेवन बहिष्ठ देवताओं की नई दुनिया। तो पुरानी को तोड़ नई में बैठेंगे ना, तो नई बैठनी है तो पुराने से दिल नहीं लगानी है। बाबा ने कहा ऐसे। तो सोचो बाबा को क्या क्या नया बनाना है छोटे। हाँ भैया, इतने सारे नए चीजें बनाना है बाबा को, हेवन बनाना है। सुनते ही मुंह में पानी आ रहा है, हम हेवन में जाएंगे। बाबा को इतने सारे काम करने हैं तो हम भी बाबा के मददगार बनेंगे, है ना भैया? हाँ हाँ छोटे, क्यों नहीं। तो बाबा ने ये भी कहा है, बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाए, लेकिन बाबा कहते हैं इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसी में चला जाएगा। इसलिए शिव बाबा कहते हार की दरकार ही नहीं है। तुम ही पूज्य थे, पुजारी बने हो, फिर से पूज्य बनेंगे। तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं हम। बाबा ने कहा मैं न पूज्य बनता हूँ न फूल आदि का स्वीकार करता हूँ। मैं क्यों ये पहनूं? क्योंकि कभी फूल माला आदि लेते ही नहीं है। तुम पूज्य
बनते हो, फिर जितना जितना बनते जाएंगे उतना उतना फूल पहनते जाएंगे। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलीवर ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, फादर हूँ, टीचर भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी होते हैं ना, जो नीचे ऐसे नाम लिखते हैं, सेवाधारी, अपने को लॉर्ड नहीं लिखते हैं। तो बाबा ने कहा मैं भी तुम्हारा सेवाधारी हूँ। देखो भैया, बाबा कितना निरहंकारी है, हमें भी उनके जैसा ही निरहंकारी बनना है। बाबा चाहे तो अकेले सब कुछ कर सकता है, पर फिर भी हमारा भाग्य जगाने के लिए हमें निमित्त बनाकर करा रहा है। फिर भी कहता है आप बच्चे नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। देखो सब कुछ खुद ही करता है और नाम हमारा लेता है। देखो भैया, बाबा कितना महान है। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी बोला है कि ये जो ड्रामा है एक बार जैसा शूट हो जाता है वैसे ही रिपीट होता है। जैसे हम जानते हैं ना, जो कुछ चलता है ड्रामा में शूट है। समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। पतंग उड़ता है, शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा है, जैसे सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता ही रहता है, शूट होता है ना वैसे। तो बाबा ने बोला ये बना बनाया ड्रामा है, हम सब ही एक्टर्स है जो सारे ड्रामा को साक्षी होकर देखते रहते हैं। इसलिए एक एक सेकंड ड्रामानुसार पास होता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं, ये सब ड्रामा में नूंद है, इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। अच्छा भैया, हर 5000 वर्ष बाद जो हुआ था वही फिर से रिपीट होगा, तो हमें अपने कर्मों पर कितना ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैंने कुछ गलती किया तो 5000 वर्ष के बाद फिर से गलती करूंगा, और अगर मेरी माँ ने मुझे मारा तो 5000 वर्ष के बाद फिर से मार खानी पड़ेगी। अगर कोई सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया तो फिर से मैं 5000 वर्ष के बाद फेल हो जाऊंगा। इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहता है अपने कर्मों पर ध्यान दो। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा है कि तुम नंबर 1 तख्त पर बैठते हो सतयुग में, लेकिन जैसे कोई कोई बच्चे बहुत होशियार होते हैं तो बाबा का ख्याल आता है कि अरे ये बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में कोई सेठ होता है, कोई भागीदार होता है, हाँ, कोई मैनेजर होता है, तो नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती रहती है ना, दुकान में चेंज होता रहता है। तो बाबा ने कहा यह भी ऐसे है, तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है, लेकिन तुम वंडर खाते हो कि हम माँ बाप से आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं। बाबा ने कहा तख्त नशीन बनाते हैं, इसलिए अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। समझे छोटे, क्या बनना है? देखो भैया, हमारा बाबा कितना वंडरफुल है, जो चाहता है कि हमें उससे भी बड़े बनना है, आगे जाना है। तो कितना अच्छा बाबा है। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा, भक्ति मार्ग में हम कहते थे ना, प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमान आपने ले ली। अच्छा, फिर रोने की बात तो है ही नहीं, है ही रोने की दुनिया, इसलिए रोते रहते हैं लोग। बाबा ने कहा, उदाहरण बताया कि मोहजित राजा की कथा थी ना, कि फिर कोई दुखी फील नहीं होता, एक शरीर छोड़ जाएगा तो दूसरा लिया जाएगा। सतयुग में तो कोई बीमारी भी नहीं होती, तो हमें ऐसे दुनिया में जाना है। बाबा ने आज सतयुग का वर्णन भी किया छोटे। बाबा ने कहा वहाँ कोई रस्म रिवाज कैसी अलग अलग होती है, कैसे ड्रेस पहनेंगे, स्वयंवर होंगे, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। इतना वंडरफुल दुनिया में हमें जाना है। भैया, हम मोहजित बनेंगे तभी तो सतयुग में जाके राजा बनेंगे, वहाँ सुख ही सुख पाएंगे, नहीं तो यहीं पर अटके रहेंगे। अभी तो कितने सारे चीजों से मोह हटाना है, कितने सारे लोगों से, संबंधियों से मोह तोड़ना है।
हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा है कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता कि जो फादर भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु भी हो। लेकिन फादर टीचर होता है लेकिन सदगुरु भी होगा ऐसा नहीं होता। लेकिन बाबा तो फादर भी है, टीचर भी है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा बाबा के पापा जो थे, माना पिताजी जो थे, वो फादर भी थे और टीचर भी थे। लेकिन ये बेहद का फादर जो टीचर भी है, हम उसके गॉडली स्टूडेंट है। बाबा ने कहा अहो सौभाग्य, गॉड फादर कहते हो ना हम बाबा को, तो हमें कितना क्लियर होना चाहिए। तो इतना मीठा बाबा है, इतनी मीठी चीज को कितना याद किया जाता है। बाबा ने कहा जैसे आशिक माशूक प्यार करते हैं ना, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर आत्माओं का बाबा के साथ ऐसा प्यार है, ऐसा योग है। बाबा ने ये भी कहा है कि इतना प्रेम का सागर हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर है, तो हमें उसे बहुत प्यार से याद करना है। और बाबा ने ये भी कहा कि शिव बाबा को याद करना है, लेकिन ये जो दादा है ना, इसको कभी भी याद नहीं करना है। ये सारा कार्य शिव बाबा का है, उसको ही याद करना है। इनसे माना ब्रह्मा बाबा से मीठा तो वह है, माना शिव बाबा है। आत्मा को इन आंखों से ब्रह्मा बाबा का रथ दिखता है ना, इसलिए ब्रह्मा बाबा को याद करते हो, लेकिन तुमको याद शिव बाबा को ही करना है। हाँ भैया, बाबा के बारे में गीत है ना, हम दोनों गाएंगे। आओ भैया मेरे साथ दो। इतना मीठा, इतना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। अरे वाह भैया, मुझे तो बड़ा मजा आ गया। हाँ छोटे, आज बाबा ने अंत में कहा है अपनी जो चंचल वृत्ति है ना, उसे परिवर्तन कर सत्व प्रधान वायुमंडल बनाएंगे, तो ऐसे वायुमंडल बनाने वाले जो जवाबदार है वो श्रेष्ठ आत्मा बनेंगे। तो बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि अपने जो अलबेलीपन की लहर है ना, इसे समाप्त कर दो। तो जो समाप्त करने का जो साधन है, इसका साधन है बेहद का वैराग। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को इस छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।